पुलिस की बात बाबुओं पर फूटेगा सीएम योगी का गुस्सा, टेबल पर पहुंची काले कारनामे की फाइल। शादीशुदा या कुंवारा बच्चा हो या बुजुर्ग, बाबुओं ने सबकी करा दी शादी, अब सीएम करेंगे हिसाब। सरकार की कल्याणकारी योजना को लगाया पलीता, अब योगी नहीं करेंगे माफ, सबके कर्मों की खुलेगी किताब। यूपी के बाबुओं ने ऐसा काम कर दिया जो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जो योजना गरीबों के कल्याण के लिए चलाई थी, जिससे गरीबों की बेटियों की शादी होनी थी, जिस योजना के जरिए बिना माँ बाप की बेटियों का कन्यादान होना था, उससे सरकारी बाबुओं और दलालों की ऐसी नजर लगी कि की पूरी योजना ही फर्जीवाड़ी की भेंट चढ़ गई और जो रुपए गरीब नवविवाहित जोड़ों को मिलने चाहिए थे, वो रुपए सरकारी अफसर, बाबू बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेब में चले गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के इतने दावे, जागरूकता अभियानों, समाज सेवियों और महकमों के बावजूद आखिर ऐसे मुमकिन कैसे हुआ? तो आइए आपको शादी के नाम पर हुए इस महाघोटाले की तिलिस्मी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 24 नवंबर 2022 यानी कि आज से लगभग साल भर पहले यही वो दिन था जब गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के कोई 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 3500 जोड़ों ने सामूहिक तौर पर फेरे लिए थे, यानी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इनकी शादी के लिए महातैयारी किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खुद श्रम विभाग ने की थी। तो चलिए आपको शादी के नाम पर हुए इस महाघोटाले की तिलिस्मी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 24 नवंबर 2022 यानी कि आज से लगभग साल भर पहले यही वो दिन था जब गाजियाबाद और आसपास के इलाके के कोई 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 3500 जोड़ों ने सामूहिक तौर पर फेरे लिए, यानी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इनकी शादी के लिए महातैयारी किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खुद श्रम विभाग ने की थी। जाहिर है कि योजना लाभकारी और लुभावनी थी, तो इसने गरीब मजदूरों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। लेकिन इससे पहले कि गरीब मजदूर सरकारी योजना के तहत इमदाद को लेकर अपनी बेटियों के हाथ पीले करवा पाते, सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों ने फर्जी शादियां करा कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करा दिए। हुआ यूं कि गाजियाबाद में हुआ ये सामूहिक विवाह ज्यादातर जोड़ों के लिए महज एक दिन की शादी बनकर रह गई। योजना का पता चलते ही दलालों ने वैसे मजदूरों से संपर्क साधा जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने मजदूरों को 10 से 20 हजार रुपए मुफ्त में दिला देने का झांसा दिया और बदले में कुछ कागजों पर साइन करने या अंगूठा लगाने के लिए राजी कर लिया। पैसे के लालच में मजदूरों ने हामी भर दी। इसके बाद दलालों ने उनका आधार कार्ड, फोटो और दूसरे दस्तावेजों के साथ बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए और सरकारी अफसरों के साथ मिलीभगत करके ऐसे तमाम फर्जी फॉर्म को मंजूर भी करवा लिया। इसके बाद आई शादी की तारीख यानी कि 24 नवंबर 2022। चूंकि फॉर्म भरा हुआ था, रुपए हथियाने थे, सो दलालों ने कुछ देर के लिए अलग अलग जोड़ों को शादी वाली जगह पर ले जाकर बिठा भी दिया, तस्वीरें खिंचवाई, फेरे का ड्रामा किया और फिर सभी को बेरंग रवाना कर दिया। हद तो ये रही कि रुपए हड़पने के लिए कई ऐसे जोड़े शादी में बैठे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। किसी ने अपनी बहू को ही दूसरी बार बेटी बनाकर शादी में बिठा दिया, किसी ने शादीशुदा बेटी की दोबारा शादी करा दी, किसी ने सिर्फ चंद घंटों के लिए शादी की एक्टिंग की और फिर अपना रास्ता लिया। कुछ तो मामले ऐसे रहे जिसमें वैसे लोगों की भी शादी हो गई जो दुनिया में थे ही नहीं, यानी सब कुछ कागजों पर ही हो गया। अब इनकी कुंडली सीएम योगी के पास पहुंच गई है, तो समझ लीजिए क्या होने वाला है।